गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नमस्कार साथियों। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय 12 के राजनीति विज्ञान विभाग से मैं डॉक्टर राकेश वर्मा आप सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, बीए पार्ट सेकेंड ईयर के छात्र छात्राओं, आपका द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है। यह पुस्तक भारतीय संविधान पर आधारित पुस्तक है। इसमें दिए गए अध्याय जो हैं भारतीय संविधान में वर्णित अनुच्छेदों उसके भागों से निर्मित है। इस पुस्तक में हम भारत में जो राज्य व्यवस्था अपनाई गई है, जो शासन व्यवस्था अपनाई गई है, जो नीति निर्णय और उनके क्रियान्वयन संबंधी जो प्रावधान दिए गए हैं, उनका अध्ययन हम इस पुस्तक में कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, एक बात ध्यान देने योग्य है कि हम इस पुस्तक का अध्ययन क्यों करें। दिमाग की बात आती है, हम जिस देश के नागरिक हैं उस देश में जो शासन व्यवस्था चल रही है, यदि हम उसका अध्ययन नहीं करेंगे, ये हमें मालूम नहीं होगा कि हमारे अधिकार और कर्तव्य क्या हैं और शासन संचालित करने वाले लोगों का अधिकार, उनके कर्तव्य क्या हैं, तब तक हम उस शासन व्यवस्था में सही तरह नहीं रह सकते। इस पुस्तक का उद्देश्य यही है कि छात्र छात्राओं को भारत में जो राजनीतिक व्यवस्था है, जो व्यवस्था प्रणाली है, जो सिस्टम है, उस सिस्टम का अध्ययन कराया जाए। बीए सेकेंडरी के छात्र छात्राओं, आज हम इसी क्रम में मंत्री परिषद और विधानमंडल के बीच के संबंधों के बारे में चर्चा करेंगे। संविधान के द्वारा राज्यों में जो संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है और इस कारण मंत्री परिषद का उदय विधानमंडल से होता है। मंत्री परिषद के प्रत्येक सदस्य के लिए राज्य विधानमंडल से के किसी एक सदन का सदस्य होना आवश्यक होता है। यदि मंत्री परिषद ग्रहण करते समय विधानमंडल का सदस्य न हो तो उसे 6 महीने के अंदर सदस्य बनना आवश्यक हो जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। इसका आशय यह है कि मंत्री परिषद उसी समय तक अपने पद पर रहेगी जब तक कि उसे विधानसभा का विश्वास प्राप्त रहे। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। इसका अभिप्राय यह है कि विधानसभा किसी भी समय संपूर्ण मंत्री परिषद या किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करके संपूर्ण मंत्री परिषद को त्याग पत्र देने के लिए विवश कर सकती है। यह अनिवार्य है कि उस व्यक्ति को ही मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाए जिसको राज्य विधानसभा में बहुमत प्राप्त है। जिस व्यक्ति को मुख्यमंत्री पर नियुक्त किया जाता है उसके लिए राज्य विधानमंडल का सदस्य होना अति आवश्यक है। सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। मंत्री परिषद के में मुख्यमंत्री सहित अन्य मंत्रियों की कुल सदस्य संख्या राज्य विधानसभा के सदस्य संख्या के
15% से अधिक नहीं होने चाहिए। यह प्रावधान संविधान के 91वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003 में किया गया था। मंत्रिपरिषद पे विधानसभा कैसे नियंत्रण कर सकती है? विधायिका विधानसभा को विधान परिषद के सदस्यों को अधिकार है कि वे अधिवेशन के दिनों में मंत्रिपरिषद के सदस्यों से विभिन्न प्रशासनिक बातों के संबंध में प्रश्न पूछें। इन प्रश्नों के आधार पर प्रशासन के संबंध में जानकारी प्राप्त करने और प्रशासन पर नियंत्रण करने का कार्य करता है। यह नियंत्रण वह जब विधानसभा चल रही हो उस समय उन मंत्रियों से किसी कानून या किसी विधेयक पर चर्चा हो रही हो या कोई नीति संबंधी कार्य चल रहा हो, उस समय वो उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं। और प्रश्न पूछकर विधानसभा और विधान परिषद सदस्य को अधिकार है कि वो उनसे प्रश्न पूछे और प्रश्न पूछ करके उन पर नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। काम रोको प्रस्ताव विधानमंडल द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण साधन है। यदि प्रशासन के किसी भी क्षेत्र में कोई गंभीर घटना घटित हो जाए तो विधानमंडल के प्रत्येक सदस्य को अधिकार है कि वह अपने सदन में इस आशय का प्रस्ताव रखे कि पहले से चले आ रहे सभी विषयों पर विचार विमर्श स्थगित कर इस गंभीर घटना पर विचार किया जाए। यदि कोई महत्वपूर्ण घटना घटित हो जाती है जिसके लिए विधानसभा में या विधान परिषद में कोई चर्चा चल रही हो, उस चर्चा को रोककर उस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना अति आवश्यक हो जाता है, तो विधानमंडल का कोई भी सदस्य यह कर सकता है। विधेयक को अस्वीकार करना विधानमंडल को अधिकार है कि वह मंत्रिमंडल के सदस्य द्वारा प्रस्तावित किसी विधेयक या नीति को अस्वीकार कर दे। यदि यह अस्वीकृति विधानसभा की ओर से होती है तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है। प्यारे बच्चों, हम इस बात को जानते हैं कि कार्यपालिका या मंत्रिपरिषद कोई विधेयक बनाती है या कानून बनवाती है तो उसको विधानसभा की स्वीकृति लेना आवश्यक है। यदि उसकी स्वीकृति उनको नहीं मिलती है, विधानसभा की यदि उसको स्वीकृति नहीं मिलती है तो कानून नहीं बनता है, और जब कानून नहीं बनता है तो किसी काम का नहीं। और यदि उसको पूर्ण समर्थन प्राप्त नहीं होता है कानून को, तो हो सकता है कि संपूर्ण मंत्रिपरिषद त्यागपत्र देना पड़ जाए। इसलिए जो भी विधानसभा में कानून, निर्णय, नीतियाँ बनाने का जो कार्य किया जाता है उसमें मंत्रिपरिषद को सामूहिक रूप से दिमाग लगाकर कार्य करके उसको विधानसभा प्रस्तुत किया जाता है। यदि उसमें कोई त्रुटि होती है तो उसको सुधार कर लेता है, परंतु भयंकर त्रुटि हो जाती है तो विधायिका उसको पारित करने से इनकार कर देती है, तो कानून निरस्त हो जाता है। बजट पे कटौती प्रस्ताव। बजट में प्रमुख कटौती के प्रावधान है नीति कटौती, आर्थिक कटौती और टोकन कटौती। यदि विधानमंडल सदस्य सरकार की ढांचागत नीतियों से नाखुश है और बजट में मंत्रालयों को दिए जा रहे अनुदान से किसी प्रकार से संतुष्ट हैं तो वह प्रस्ताव सदन में पेश करते हैं। वह प्रस्ताव विपक्षी पार्टी के सदस्यों की ओर से सदन में रखा जाता है। मंत्रिमंडल विधानमंडल की स्वीकृति के बिना आय व्यय से संबंधित कोई कार्य नहीं कर सकता। विधानमंडल के द्वारा बजट में कटौती से मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। प्रशासनिक जांच। विधानमंडल मंत्रिमंडल के कार्यों की जांच पड़ताल के लिए एक जांच समिति स्थापित कर सकता है।
और सरकार के हिसाब किताब की जांच के लिए लोक लेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। अविश्वास प्रस्ताव। विधानसभा के दौरान अविश्वास प्रस्ताव कर मंत्री परिषद को उठाया जा सकता है। इस प्रकार के सैद्धांतिक दृष्टि से विधानमंडल विशेषतः विधानसभा मंत्रिमंडल के कार्यों पर नियंत्रण रखती है तथा उसे पद से हटा सकती है। यह व्यवहार के आधार पर विधानमंडल मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखती है। मंत्रिमंडल द्वारा विधानसभा पर साधनों के आधार पर पर्याप्त नियंत्रण रखती है। मुख्यमंत्री विधानमंडल के बहुमत दल का नेता होता है। इस आधार पर विधानसभा पर नियंत्रण रखना विधानसभा के बहुमत के सदस्य दलीय अनुशासन के कारण मुख्यमंत्री का समर्थन करने के लिए बाध्य होते हैं। कानून निर्माण के क्षेत्र में भी नेतृत्व मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। यदि कहा जाए कि कानून निर्माण का कार्य विधानमंडल की सहमति से मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है तो अनुचित नहीं है। वित्तीय क्षेत्र में वित्त मंत्री जिस रूप में बजट पेश करता है विधानसभा के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, क्योंकि बजट में कटौती का प्रस्ताव लाना ही सरकार का पतन या सरकार को त्याग पत्र देने का जैसा होता है। विधानसभा पर मंत्रिमंडल के नियंत्रण का अंतिम महत्वपूर्ण साधन मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा को भंग करना होता है। इस प्रकार हम बात करते हैं वास्तव में राज्य मंत्रिपरिषद और विधानसभा का पारस्परिक संबंध इस बात पर निर्भर करता है कि एक राजनीतिक दल का मंत्रिमंडल है या मिलीजुला मंत्रिमंडल, और मंत्रिमंडल के राजनीतिक दल की राज्य विधानमंडल या विशेषतया विधानसभा में स्थिति कैसी है। एक राजनीतिक दल का मंत्रिमंडल मिले-जुले मंत्रिमंडल की अपेक्षा विधानमंडल के साथ संबंध में अधिक शक्ति का परिचय देता है। व्यवहार में सामान्यतया मंत्रिमंडल विधानमंडल से नियंत्रित होने के बजाय विधानमंडल पर नियंत्रण ही रखता है। जनवरी 1985 में जो दल बदल निषेध कानून लाया गया था, 52वां संवैधानिक संशोधन द्वारा विधानसभा पर मंत्रिमंडल का नियंत्रण निश्चित रूप से कुछ और बढ़ गया। जो 52वां संवैधानिक संशोधन 1950 और 1985 लाया गया दल बदल निषेध कानून, इसकी उठापटक अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एमपी में देखी गई। उसकी कुछ हवा हमारे राजस्थान में भी लगी थी। इस प्रकार हमने मंत्रिमंडल और विधान परिषद या विधानसभा के बीच व्यवहारिक स्थिति का अध्ययन किया। अगली कक्षा में हम आपसे पुनः मिलते हैं अन्य टॉपिक के साथ। सभी को इस ऑनलाइन क्लासेस में अध्ययन करने के लिए धन्यवाद। जो आपने अध्ययन किया उसके लिए सभी को धन्यवाद। ऑल ऑफ थैंक्स ऑफ ऑल।